बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खामोशी बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर बेचैनी पैदा करती है, मगर यही खामोशी कई दफ़ा सबसे समझदार कदम होता है जो हम उठा सकते हैं। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि जब बोलना या जवाब देना बड़ा कुदरती या फितरी लग रहा होता है और हमारा दिल कर रहा होता है कि हम जवाब दें, मगर हकीकत यह है कि कुछ ना कहना भी कई दफ़ा ज़्यादा बेहतर होता है। नफ्सियात हमें ये बताती है कि कुछ ख़ास हालात के अंदर खामोश रहना आपके रिश्तों, आपके जज्बात और हत्ता कि आपकी रेपुटेशन, आपकी साख को भी महफूज रखता है। खामोश रहना ये बात सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बचने की नहीं है या अपने जज्बात को दबा देने की बात नहीं है, बल्कि इस समझ की है कि कब अल्फाज हमारी मदद करेंगे और कब वो मामले को बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे 9 मौके बताने वाला हूँ कि जब खामोशी आपका सबसे मजबूत हथियार साबित होती है और आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या आपके गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या आप अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहला मौका कौन सा होता है जहां पे खामोश रहना ही ज़्यादा मुनासिब होता है। वो ये है कि जब आप गुस्से में हो और आप कोई ऐसी बात कह सकते हो जिस पर बाद में आपको पछतावा हो। हम सब ने महसूस किया है कि ऐसा गुस्सा या झुंझलाहट कि बस दिल चाहे कि अभी फ़ौरन सब कुछ कह दिया जाए, मगर इस वक्त जज्बात जब हमारे ऊपर गालिब आ जाते हैं तो हम अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो दिल से कहने के लिए तो हमारा इरादा नहीं होता। नफ्सियात कहती है कि गुस्सा फ़ैसला करने की सलाहियत जो है उसको धुंधला देता है। दिमाग लड़ो या भागो यानी कि फ़्लाइट या फ़ाइट मोड के अंदर चला जाता है और साफ सोचना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि फ़ौरी रद्द-ए-अमल, इम्पल्सिव रिएक्शंस जो हैं अक्सर हमारे अंदर ऐसे अल्फाज को निकाल देते हैं जिन्हें हम बाद में मिटाना चाह रहे होते हैं लेकिन वक़्त गुज़र चुका होता है। ऐसे में बेहतर यह है कि एक गहरी सांस लें, लम्हा भर को रुकें और ख़ुद को ठंडा होने का मौका दें और ये जान लें कि रुक जाना, सांस लेना, अपने आप को बेहतर सोचने का मौका देना ये कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये अपने जज्बात पर काबू पाने की निशानी है। और इसके बाद दूसरा मौका वो ये है कि जब कोई अपना दिल आपके साथ हल्का कर रहा हो, अपने दिल की बात आपसे कर रहा हो और उसे सिर्फ़ एक सुनने वाला चाहिए हो, तो ऐसे में भी खामोश होकर उसकी बात सुनना ये एक अच्छी बात है। पहले मैं समझता था कि जब कोई दोस्त आपको कोई मसला या कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं फ़ौरन कोई ना कोई उसको हल पेश करूं। मैं बात काट कर मशवरा देने लगता था। फिर एक दिन एक करीबी दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे एक्चुअली इस टाइम के ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि इस वक्त तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो। वो लम्हा मेरे जहन के अंदर बैठ गया, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग मशवरा नहीं चाहते, सिर्फ अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं बग़ैर किसी मुदाखलत के, बग़ैर किसी जजमेंट के। नफ्सियात भी हमें ये कहती है कि एक्टिव लिसनिंग यानी कि तवज्जो के साथ सुनना, जिसमें आप खामोश रहकर पूरी अपना ध्यान देकर दूसरे की बात को सुनते हैं, इससे आप दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं और आप उनको एक सपोर्ट, एक सहारा होने का एहसास दिला सकते हैं। जब कोई अजीज़ या कोई लव्ड वन परेशान हो तो ऐसे में भी मैं अपने आप को भी एक यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त मुझे सिर्फ सुनना है, मुझे कोई मशवरा नहीं देना। और अक्सर यही सब होता है जो कि वो सामने वाला चाह रहा होता है कि इस वक्त सिर्फ मेरी बात को सुन लिया जाए। तीसरी जो है मौका क्या होता है, वो ये होता है कि जब आप पर बिला वजह तनकीद की जा रही हो या आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा हो। ये फितरी बात है कि कोई अगर आपसे कोई नाहक बात करे तो फ़ौरन सफाई देने का दिल चाहेगा, लेकिन फ़ौरन जवाब देना अक्सर मामले को ख़राब कर देता है। इसके बरअक्स खामोशी जो है ये एक ताकतवर हथियार होता है और रिसर्च तहकीक भी हमें ये बताती है कि बदतमीज़ी को
नज़रअंदाज करना कई दफ़ा इसे ख़त्म कर देने का सबसे मौसर तरीका होता है। जो लोग आपको गुस्सा चढ़ा रहे हैं या आपको इश्तियाल दिला रहे हैं, वो अक्सर आपसे कोई रिएक्शन या रद्द-ए-अमल चाह रहे होते हैं। जब उनको वो ये नहीं मिलता तो उनकी ताकत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। यकीनन हर तनकीद के ऊपर खामोश रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब अल्फाज सिर्फ़ आपको उकसाने के लिए, आपको इश्तियाल दिलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए हों, तो इनका जवाब ना देना ही अक्सर सबसे मजबूत पैगाम होता है जो आप इस वक्त दे सकते हैं। और इसके बाद चौथा मौका खामोश रहने का ये होता है जब आपके पास किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात ना हो। अपने इमोशंस, फीलिंग या एहसासात के ज़ेरे असर जल्दी नतीजा निकालना या फ़ौरन किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाना ये आसान है, मगर बग़ैर पूरी कहानी जाने बात करना गलतफ़हमियों, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए झूठे इल्ज़ामात और गैर ज़रूरी झगड़ों और कॉन्फ्लिक्ट्स को जगह देती है या जन्म दे सकती है। नफ्सियात में इसे इल्म का मुगालता कहते हैं, यानी ये सोचना कि आप सूरत हाल को हकीकत से ज़्यादा समझते हैं, मगर अधूरी मालूमात के ऊपर बोलना अक्सर मामलात को बिगाड़ देता है। इसके बजाय आपको चाहिए कि आप पीछे हट जाएं और ज़रूरी सवाल करें, जिससे आप हक़ाइक़ को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उन हक़ाइक़ की रोशनी के अंदर आप एक फ़ैसला करें। कई बार हकीकत सामने आने तक खामोश रहना ही सबसे बेहतर हिकमत अमली होती है। और इसके बाद पांचवा मौका ये कि जब दूसरों को बोलने का मौका देना ज़रूरी हो या जब दूसरे लोग बात करना चाह रहे हो। बातचीत सिर्फ एक साइड से बोलने का नहीं बल्कि सुनने का नाम भी है, मगर अक्सर लोग नादानिस्ता तौर के ऊपर दूसरों की बात को काट देते हैं या गुफ्तगू के ऊपर काबिज़ हो जाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को अपनी राय देने का, अपना ओपिनियन देने का, बात करने का मौका ही नहीं देते। रिसर्च हमें ये बताती है कि बातचीत में खामोश वक्फे जो होते हैं वो हमें बेचैन कर देते हैं, इसलिए हम जल्दी बोल पड़ते हैं। मगर हम खामोश रहकर दूसरों को अगर मौका दें तो अक्सर गुफ्तगू ज़्यादा गहरी और बामायनी हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, किसी के साथ किसी मुकालमे में हो, तो फ़ौरन जवाब देने का जो एक इम्पल्स होती है, बल्कि जिसको मैं कहूँगा कि एक लालच होता है, उसको रोकें। दूसरों को जगह दें कि वो अपनी बात को पूरा कर सकें। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके खामोश रहने में कितनी ताकत है, इससे आपके रिश्ते कितने बेहतर हो जाते हैं, आपकी समझ जो है चीज़ों के बारे में कितनी ज़्यादा हो जाती है और आपको कितनी नई बातें जो हैं वो सुनने को मिल सकती हैं। और इसके बाद छठा मौका ये है कि जब अल्फाज कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे में भी खामोश रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हात आते हैं जब कोई लफ्ज़ सामने वाले का दुख ख़त्म नहीं कर सकता। जब कोई दोस्त जो है गम के अंदर होता है, किसी का दिल टूटा हुआ होता है या वो दर्द जो है किसी के अंदर बहुत गहरा होता है, तो कभी कभी खामोशी जो है वो उस वक़्त सबसे ज़्यादा मानी रखती है। हम पर अक्सर ये दबाव होता है कि हमें दूसरों को कोई तसल्ली वाला जुमला कहना है, मगर हकीकत ये है कि सिर्फ़ किसी के साथ मौजूद हो जाना, उसको महसूस करना, उसके साथ अपनी सपोर्ट रखना, कई दफ़ा सिर्फ यही काफ़ी होता है। आपकी जो खामोश मौजूदगी होती है या आपका किसी को सिर्फ तसल्ली देने वाला लम्स कि आपने उसका सिर्फ हाथ पकड़ लिया, आप सिर्फ उसके साथ बैठ के हैं, आपने उसके कंधे के ऊपर हाथ रख दिया है, ये किसी भी नसीहत या किसी भी जुमले से ज़्यादा असर दिखाता है। ऐसे लम्हात में खामोशी एक्चुअली खाली नहीं होती, बल्कि ये समझ, मोहब्बत, सहारे, सपोर्ट से भरी हुई होती है। और इसके बाद सातवां मौका वो ये होता है कि जब आप ऐसा वादा करने वाले हों जिसे आपको लगता है कि आप पूरा नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे में भी खामोश रहना ज़्यादा बेहतर होता है। जो लम्हा मौजूद या प्रेजेंट मोमेंट होता है, इसके अंदर हाँ कह देना, फ़ौरन यस कह देना, ये आसान है। मंसूबों के ऊपर, प्लानिंग्स के ऊपर, किसी प्रोग्राम के ऊपर राज़ी हो जाना, किसी की हेल्प करने का, मदद करने का वादा कर देना या महज किसी को खुश करने के लिए किसी चीज़ की हामी भर लेना। मगर ज़रूरत से ज़्यादा वादे जो हैं वो सिर्फ़ दबाव पैदा करते हैं, स्ट्रेस लेकर आते हैं, मायूसी पैदा करते हैं और अक्सर पछतावों का बाइस बनते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो हाँ जो है वो बहुत जल्दी कह देते हैं। मैं ख़ुद भी कई दफ़ा ऐसे ही कह देता था और ख़ुद को ये कहकर मुतमिन कर देता था कि ओके ठीक है, अभी तो मैंने यस कह दिया, बाद में मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा।
मगर फिर वादे जमा होते जाते हैं और आखिरकार आपको फिर पीछे हटना पड़ता है। और ये एहसास यानी कि वादा तोड़ने का जो बोझ है, ये शुरू में ना कह देने से की जो तकलीफ़ है उससे ज़्यादा होता है। तो आपको उसी टाइम के ऊपर जहाँ पे आप जो चीज़ पूरी नहीं कर सकते, तो आपके अंदर ना कह देने की हिम्मत और हौसला होना चाहिए। तो मैंने भी अब ये सीखा है कि जवाब देने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए रुकूं, सोचूं और ख़ुद से ईमानदारी से पूछूं कि ये जो बात जिसके लिए मैं हामी भरने वाला हूं, क्या मैं इसको पूरा कर सकता हूं, इस वादे को मैं निभा सकता हूं। तो कई बार खामोशी आपको वो वक्फ़ा दे देती है जिसके अंदर फिर आप सही फ़ैसला कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप कोई वादा करने वाले हों या किसी के साथ कोई हामी भरने वाले हों, तो उस वक़्त भी चंद लम्हों की खामोशी जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इसके बाद 8वां मौका ये होता है कि जब आपके ऊपर जज्बात गालिब आ जाएं, तो ऐसे में भी खामोश रहना जो है वो बहुत पावरफुल और बहुत फ़ायदेमंद होता है। चाहे आपके ऊपर वो गुस्सा हो या उदासी हो या हद से ज़्यादा आपके ऊपर खुशी तारी हो जाए, तो ये जो कोई भी तेज़ जज्बात या जो आपकी शार्प फीलिंग्स होती हैं, ये फ़ैसला करने की सलाहियत को धुंधला देती हैं। ऐसे लम्हों में हम जल्दबाजी में वो अल्फाज या फ़ैसले कर लेते हैं जिन पर हमें बाद में अफसोस होता है, और नफ्सियात इसे हमें जज्बाती यरगमाल कहती है। जब एहसासात जो हैं, आपके इमोशन या फीलिंग आपकी अकल के ऊपर काबू पा लेते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली लाशूरी तौर के ऊपर कोई ना कोई ऐसा रद्द-ए-अमल दे बैठते हैं जिसके हम बाद में जिससे हमें रिग्रेट होता है, पछताना पड़ता है। मगर बोलने से पहले लम्हा भर के लिए अगर आप खामोश हो जाएं, एक गहरा सांस लें और ख़ुद को आप संभाल लें, तो फिर आपको इस पछतावे से बचने में मदद मिल सकती है, जो कि आपको बाद में हो सकता है। तो अगली बार जब आपके कोई भी जज्बात हों, जब वो शिद्दत अख्तियार करें, तो थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा रुक जाएं और ख़ुद को संभलने का मौका दें खामोशी के बाद, और उसके बाद बोलें। और इसके बाद 9वां और आखिरी मौका जहाँ पे खामोश रहना ज़्यादा बेहतर होता है कि जब खामोशी ही सबसे ताकतवर जवाब होती है। हर जुमले का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बहस का दिफा करना या हर बहस को बहस के तरीके से उसको करना ये भी लाजिम नहीं है। कभी कभार सबसे मज़बूत रिएक्शन या रद्द-ए-अमल ये होता है कि किसी की बात या बहस के अंदर कुछ भी ना कहा जाए। खामोशी आपकी हदूद को मुकर्रर कर सकती है, आपकी ताकत का इजहार करती है और दूसरों के मनफी रवैयों को तवानाई देने से आप एक किस्म का इनकार कर रहे होते हैं। ये आपके लिए इस किस्म का पैगाम होता है कि यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट से, उलझाव से बचना है और अपने अमल से बात करना अक्सर जो है वो लफ्ज़ों से ज़्यादा असर डालता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको एक्शंस लेने होते हैं खामोशी के साथ और आपको बात नहीं करनी होती, तो यहाँ पे खामोशी जो है यही सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। तो आखिर में मैं कहूँगा कि खामोश हो जाना या खामोशी जो है ये कमज़ोरी नहीं है, ये एक शऊर, कॉन्शियसनेस की, सब्र की और ख़ुद के ऊपर काबू रखने की एक निशानी है। बोलना कीमती है, मगर जानना कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है, यही असल हिकमत है।